आनंदी बेटा, क्या देख रही है? अपने पति के दोस्त को चाय नाश्ता नहीं कराएगी क्या? भूखा ही रखेगी? जा जल्दी जा। बस बस, बहुत हो गया। बात ये है कि आखिर तुम्हें मेरी शिकायत करने का मौका मिल ही गया। बड़ी मासी जी, बात क्या है ना, गौरी और मैं आपस में बहुत झगड़ा करते हैं जी। रोज किसी न किसी बात पर हम दोनों के बीच बहस हो ही जाती है। यहाँ आने से पहले भी हम दोनों की खूब लड़ाई हुई थी। उसी बात को लेकर नाराज है अब तक ये। बताइए आप, अब दोस्ती में तो ये सब कुछ। लेकिन हाँ, गौरी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ना गौरी? अब उस बात को लेकर कब तक नाराज रहोगे तुम? आई थिंक तुम्हें फ्रेश होकर थोड़ा आराम करना चाहिए। इतना स्ट्रेस तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना? प्लीज। ओके। अरे माखन, ओ माखन, जी हुकुम। इनका सामान बाहर से उठा के भीतर पहुंचा दे। जी। अब थोड़ी देर आराम करो अपने कमरे में। ठीक है, अभी आराम कर लेती हूँ, मगर बाद में बात करेंगे। बड़ी मासी जी, आप भी मंदिर से आकर थक गई होंगी ना, चलकर आराम कर लीजिए। मैं ठीक हूँ सुमित्रा, कौन सा पैदल चल के गई थी जो थक जाऊंगी। आराम करने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा मासी जी। आप जाकर थोड़ी देर सो जाइए। मैं सो कैसे जब मुझे नींद ही नहीं आ रही है? तो बड़ी मासी जी, थोड़ी देर के लिए लेट जाइए, अब यहाँ भी तो कोई काम नहीं है ना। अरे सुमित्रा बेटा, मैंने कहा था ना जरूरी काम है तुझसे। चल अभी कर लेते हैं बात। जी। चल आ जा बेटा। जी। ये गौरी यहाँ क्यों आई है और किस लिए? बापू साहब, मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे सच कह रहा हूं मैं, मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई है। देख जगह, उस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जितना जल्दी हो सके उसे यहां से रवाना करते हैं। अरे सर, गौरी क्यों? तू भी चला जा साथ में वापस। मासी जी को पीछे से हम संभाल लेंगे। बावला हुआ है बसंत। ये छोरा कैसे जा सके? जीजी ने पंडित जी से कह के परसों का ही मुहूर्त निकलवाए हुए। इसके ब्याह की सालगिरह का छोरे को तो रोकना ही पड़ेगा ना। अरे मासा, कौन सा ब्याह, कौन सी सालगिरह? देखा नहीं आपने कैसे सबके सामने आपको धमका के चली गई? अभी तो आराम कर लेते हैं, बात बाद में कर लेंगे। अरे इसका मतलब नहीं क्या समझिए आप? इससे पहले कि वो मासी जी के सामने अपनी जुबान खोल दे, इन दोनों का यहां से रवाना होना ही बेहतर है। ये तो कुछ ना समझे बसंत। जीजी ने कोई गली ना छोड़ी बच निकलने के लिए। पूजा तो करवानी पड़ेगी। जगदीश सुन,
बड़ी तरह समझा दे उस छोरी को कि कोई तमाशा ना करेगी जीजी के सामने। अरे जीजी की तबीयत ठीक होती तो उसको छुपाने की जरूरत ही ना पड़ती। और सुन, जैसे भैरव बोले है ना, उस छोरी को कल सुबह ही रवाना कर दे मुंबई। ब्याह की सालगिरह में होना चाहिए इस घर में, समझ गए हो ना? कौन? माँ मैं बोल रही हूँ। गुड़िया बेटा ठीक से जयसर पहुंच तो गई ना? हाँ पहुंच गई माँ। माँ मुझे इतना गुस्सा आ रहा है माँ कि मैं क्या बताऊं। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आपको फोन लगाया। क्या हुआ बेटा? मैं डॉक्टर गौरी सिंह मुंबई में रहती हूँ और यहाँ जीजी अपने जगदीश के साथ ये भी वहाँ मुंबई में पड़े हैं। जी बड़ी मासी जी सही कहा आपने। इनफैक्ट हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। माँ बड़ी मासी जी को तो पता तक नहीं है कि जगत ने आनंदी को छोड़कर मुझसे शादी की है। इन लोगों ने बताया नहीं उन्हें। इसका मतलब पता है माँ, मतलब आनंदी और जगत दोनों पति पत्नी बनकर रह रहे हैं और मुझे यहाँ मेहमानों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जगत की फ्रेंड। तूने कहीं नहीं बताया उनको? माँ मैंने कोशिश की लेकिन जगत ने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, रोक लिया उसने मुझे। ये बड़े लोग भी ना, कोई भरोसा ना है इनका। न जाने क्या छुपा के रखा है मन में। लाडू तुझे वहां रहने की जरूरत ना है, कंवरसा को लेके वापस आ जा। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। माँ मैं बाद में फोन करती हूँ। और कुछ चाहिए? हाँ मेरा पति चाहिए मुझे। आई वॉन्ट माई हस्बैंड। भगवान के लिए उसका पीछा छोड़ दो। सुना तुमने आनंदी, मुझे मेरा पति चाहिए। दे सकती हो उसे तुम? नहीं ना, क्योंकि तुम उसे देना चाहती ही नहीं। तुम चाहती ही नहीं कि वो मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, मेरा होकर। नहीं चाहती ना तुम? हाँ गौरी तुम ये सारी बातें तुम्हें क्यों रोक रखा है तुमने उसे यहाँ? तुम जानती हो तुम्हारी इस खुदगर्जी के कारण उसके इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आनंदी अगर वो जल्द से जल्द मुंबई नहीं पहुंचा ना तो उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। सोचा तुमने? मैं जानती थी मैं तुम ऐसे ही करोगी, इसलिए मैं उसे नहीं आने देना चाहती थी। लेकिन वो मेरी बात माना ही नहीं, मुझे बिना पता ही यहाँ चला आया। लेकिन अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। गौरी क्या हो रहा है? चिल्ला क्यों रही हो? ये जगत, बड़ी मासी जी को पता तक नहीं कि तुमने मुझसे शादी कर ली। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? क्यों नहीं बताया मुझे कि बड़ी मासी जी को खुश रखने के लिए तुम और आनंदी पति पत्नी बनकर रह रहे हो? कितनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे। क्यों जगत? बोलो जगत, तुम्हारी चुप्पी जान ले रही है मेरी।
गौरी क्या करो, छोड़ो गौरी। छोड़ो। वाह वाह जगत, कितने सुंदर लग रहे हो तुम दोनों। क्या है ये जगत, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? उसे अपने इतने करीब रख दिया तुमने, उसने अपनी तस्वीर का फंदा बना के तुम्हारे गले में डाल दिया, खुद तुम्हारी तस्वीर अपने सीने से लगाए घूम रही है। अब क्या लगती है वो तुम्हारी? जवाब दो, क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? गौरी क्या समझाऊं मैं तुम्हें? और ये पेंडेंट बड़ी मासी जी ने भेजा था दिवाली पर आनंदी और मेरे लिए। अब वो यही है, इस घर में है, उनकी तबीयत के बारे में सबको पता है, तो उनके लिए हम दोनों को पहनना पड़ा ये। तुम बड़ी मामी ने जो कहेगी तुम करोगे क्या? बड़ी मासी जी तुमसे कहेगी कि तुम आनंद के साथ रहो तो रहोगे? एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी मासी जी ने ये कह भी दिया तुमसे और तुम उसके साथ रह भी रहे हो? साथ में सोते हो तुम दोनों? स्टॉप इट गौरी, गौरी स्टॉप इट, स्टॉप इट। कुछ भी सोच रही हो, जो मुंह में आ रहा है बस बोले जा रही हो। तुमने आनंदी को समझ क्या रखा है? वो अपने कमरे में नहीं, यहां इस गेस्ट रूम में सोती है। बड़ी मासी जी के सो जाने के बाद चुपके से यहां आ जाती है वो, और सुबह उनके जागने से पहले यहां से वापस चली जाती है अपने कमरे में, ताकि बड़ी मासी जी को कुछ पता ना चले। तो जरूरत क्या है उसे यहाँ रहने की? तुम क्यों नहीं रह सकते हो यहाँ? ओह गॉड, क्योंकि सुबह मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता। ये बात तुम्हें भी पता है, ये बात वो भी जानती है, उसने मुझसे कहा। वो बेचारी तो वैसे एक शब्द उसके बारे में नहीं सुन सकती मैं, बिल्कुल भी नहीं। अब नहीं सहा जाएगा मुझसे। मैं बस इतना जानती हूँ जगत कि मैं अब और नहीं सह सकती। वहां बाहर सबके सामने मैं चुप रही, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। चलो चलो बड़ी मासी जी के पास चलते हैं, उनसे सब सच कहते हैं। गौरी अभी हम नहीं बता सकते। वही तो मैं पूछ रही हूँ जगत, कब तक छुपाओगे? जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा अभी चुप रहोगे तुम, कुछ नहीं बताओगे? बड़ी मासी जी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उनकी उम्र से कहीं ज्यादा उनकी बीमारी ने उन्हें थका दिया है। ऊपर से उनका प्यार, हम सब पर इतना भरोसा, उसके टूटने का दर्द वो सह नहीं पाएंगी। कैंसर तो शायद उन्हें कुछ महीने जिंदा रख भी दे, लेकिन ये सच समय से पहले उनकी जान ले लेगा गौरी। प्लीज हमें चुप रहना होगा उनके खातिर। आओ तुम बैठो, बैठो, लो पानी पियो। मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा सा पी लो प्लीज, थोड़ा सा। गौरी मैं जल्द वापस आ जाऊंगा मुंबई। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ बहुत खुश हूं? तुम्हें याद नहीं करता, तुम्हें मिस नहीं करता, तुम्हारे बारे में सोचता नहीं मैं? बिलीव मी गौरी, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं कि दिखावा, ये नाटक, ये झूठ और नहीं होता मुझसे। मैं वापस आ जाऊंगा। इतने दिनों से सुन रही हूँ मैं जगत, हर बार यही तो कहकर बहला देते हो मुझे। कितना झूठ कहोगे मुझसे? गौरी झूठ नहीं है ये, मजबूरी है मेरी। तुम्हें बताया था ना मैंने कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, यहाँ किस लिए रुका हूँ। लेकिन तुम गौरी, तुम क्यों चली आई यहाँ? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? गौरी तुम समझती क्यों नहीं हो यार? यहाँ तुम क्यों नहीं समझते जगत? जगत मैंने कोई गलती नहीं की है यहाँ आकर, गलती तुमने की है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जगत तुम खुद ही सोचो ना, तुम यहाँ आते ना ये सब होता। गौरी तुम जानती नहीं हो कि मैं यहाँ कैसे जी रहा हूँ, क्या गुजर रही है मुझ पर। एक एक पल भारी लग रहा है। तो जरूरत क्या है जगत यहाँ रहने की? क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो तुम? वहां मैं परेशान हूं और यहाँ तुम। जगत हम कल सुबह यहाँ से चलते हैं ना, मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना। ये सब नाटक नहीं देखा जा रहा है मुझसे जगत। बोलो ना जगत, चुप क्यों हो? हाँ गौरी, यू आर राइट। वैसे भी तुम्हें यहाँ रहकर दुखी मिलेगा और तुम्हारा मूड भी खराब होगा। ऐसा करो तुम कल सुबह ही चली जाओ यहाँ से। वही ठीक रहेगा। और तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? और ये बड़ी मासी जी ने घर पे एक छोटी सी पूजा रखी है परसों, तो वो पूजा होते ही मैं आ जाऊंगा। प्रॉमिस। अब भी इतना सब होने के बाद भी तुम यहीं रुकोगे? गौरी, बड़ी मासी जी की बहुत इच्छा है कि ये पूजा उनके सामने हो जाए। उनकी इच्छा पूरी करके मैं आ जाऊंगा ना वापस। प्लीज जस्ट गो। वो बड़ी मासी जी कभी भी आ सकती है ना, इसीलिए यहाँ खड़ी थी। हाँ जानता हूँ। थैंक्स। अरे ओ, इन चिकनी चुपड़ी बातों से तुम जगत को बहला सकती हो, मुझे नहीं। मैं बताती हूँ क्यों खड़ी थी तुम यहाँ, हमारी बातें सुनने। How sick! बेशर्मी की भी हद होती है आनंदी। लोग तुम्हें कुछ भी समझे, मगर मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ। इस भोली सूरत के पीछे कितनी चालाकी, कितनी मक्कारी छुपी है, सब पता है मुझे। मुझे तकलीफ देकर, रुलाकर बहुत मजा आता है ना तुम्हें। गौरी प्लीज। गौरी तुम भी ना, अरे कब समझोगी तुम? मुझे कुछ नहीं समझना जगत। मैं बस एक ही बात जानती हूँ कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। जितनी जल्दी हो सके मुझे जाना है यहाँ से। दम घुटता है मेरा। असुरक्षा की भावना ही नारी की दुर्बलता होती है, जिस पर विजय पाने के लिए वो आक्रामक रूप अपनाकर प्रतिरोध प्रकट करती है।